Very good morning, my dear students. Today we are about to start the remaining part of the chapter of the headache. Read number 1 by R.K. Narayan. I'm going to tell you something about R.K. Narayan as well, and later on I'm going to add some certain videos into this in this video as well. And headache के बारे में हमने पढ़ा था. headache सर दर्द वो क्यों इतना important है. एक funny humorous point यहाँ पे ऐड करने का कोशिश किया है डॉक्टर आर के नारायण ने. बहुत ही सुपर राइटर हैं, इनके बारे में मैंने कल बहुत चर्चा की थी और ज़्यादा मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको. अब हमने ऑलमोस्ट 1 पेज कंप्लीट कर लिया था. अब यहाँ से फिर से हम शुरुआत करते हैं अपनी. नो अदर एलिमेंट कैन बी सो ओपनली मैंशनड विद इम्प्यूनिटी. ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो कि इतनी इम्प्यूनिटी से, जिसमें कोई किसी प्रकार का कोई भी शर्मिंदगी नहीं महसूस करते हैं. इसमें बाकी सब में शर्मिंदगी महसूस होती है. थोड़ा पिंपल हो रहा है सर, किसी भी टाइप का कोई भी पेन आपको होगा, पेट में दर्द हो रहा है तो लोग बोलेंगे अधिक खाया होगा. इस प्रकार से सर दर्द के लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक आप देखेंगे तो कुछ ऐसी चीज़ है नहीं जिससे कोई हमको ऐसा लगता हो. और सर दर्द को बोलने में भी लोगों को अधिक कोई शर्म नहीं आती है. अधिक क्या, बिल्कुल भी शर्म नहीं आती. आप तुरंत सब 1000 लोगों के सामने बोल सकते हैं कि मुझे सर दर्द हो रहा है. तो यू कुड मेंशन हेडेक इन द मोस्ट एलिगेंट सोशल गैदरिंग. कितनी भी अच्छी बढ़िया सोशल गैदरिंग हो, पब्लिक सब इकट्ठा हो, उसके बीच में भी आप बोल सकते हैं कि मुझे सर दर्द हो रहा है तो आई वॉन्ट टू गेट अवे फ्रॉम दिस. उस सिचुएशन से निकलने के लिए आप वो यूज़ करते हो. नो वन वुड बी शॉक बाइट. और कोई किसी को परेशानी भी नहीं होगी. सब लोग बोलेंगे हाँ कोई बात नहीं, ऑल राइट, सर दर्द हो रहा है तो चलता है. द ओनली एक्सप्रेशन विच इज सुपीरियर टू हेडेक इज इनडिस्पोजिशन. अब इससे और थोड़ा ऊपर कुछ और चीज़ है तो माइनर इलनेस, जो इसको बोलते हैं छोटी मोटी इलनेस, किसी भी टाइप की सर्दी जुकाम बुखार, वो थोड़ा सर दर्द से ऊपर है. बाकी सबसे जो लोअर लेवल की जो चीज़ है वो है सर दर्द. ठीक है. अब वेन एवर आई सी दैट वर्ड आई वंडर व्हाट इट एग्जैक्टली मीन्स. अब डिस्पोजिशन जब सुनते हैं तो भी थोड़ा लोगों को लगता है कि भाई थोड़ा सा थोड़ी बॉडी में तकलीफ है. अब वो क्या तकलीफ है? बॉडी में एक हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, खांसी हो रही है, गले के अंदर कुछ हो गया है. तो ये सब जो चीज़ें बाकी सब हेडेक से थोड़ी सी ऊपर की तरफ है. पर उसका मतलब ही क्या है? क्योंकि सर दर्द भी उसी श्रेणी में ही आता है. तो ये बोल रहे हैं कि व्हाट इट एग्जैक्टली मीन्स. इट इज़ वन ऑफ दोज क्यूरियस वर्ड्स. अब ये वैसा ही है. एक वर्ड इनैनिटी. इनैनिटी का मतलब है कुछ काम की चीज़ नहीं, मतलब कोई बेफालतू की चीज़, फालतू की चीज़ वस्तु है. तो वो वर्ड भी फालतू ही है, इनैनिटी, क्योंकि विच हैज़ नो एनिटी, उसके अंदर कोई मतलब भी नहीं है. विच डू नॉट नेसेसरी मीन द ऑपोजिट विदाउट द इन इट. अब उसका कोई मतलब तो है नहीं इनैनिटी. अब एनिटी कोई वर्ड है नहीं तो हमने क्यों इनैनिटी बोला, उसको एनिटी ही बोल देते. तो ये लैंग्वेज की बात भी इन्होंने बीच में डाली है कि कुछ सेंसलेस बात है क्या. थोड़ा बहुत बीमार थोड़ा बहुत अधिक, ये कौन डिसाइड करेगा? डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं, हम तो करते नहीं हैं. तो यहाँ पे वो वाली बात कह रहे हैं. यू कैन नॉट से ओइंग टू डिस्पोजिशन आई एम नॉट टेकिंग द मेडिसिन. आप कभी ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई थोड़ी मियर बीमारी की वजह से मैं मेडिसिन ले रहा हूँ, मेडिसिन नहीं ले रहा हूँ, ऐसा तो नहीं बोल सकते. वेयर इज यू कैन से, उसकी वजह आप ये बोल सकते हो ओइंग टू इनडिस्पोजिशन, उसकी वजह से, छोटी मोटी बीमारी की वजह से आई कॉल्ड इन द डॉक्टर, तो मैं डॉक्टर को बुला रहा हूँ. व्हाट एग्जैक्टली इज दिस इनडिस्पोजिशन. उसका मतलब क्या होता है? छोटी मोटी बीमारी, बहुत मियर एलिमेंट का मतलब समझना हमको हमारे लिए मुश्किल है. आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड इट एक्सेप्ट दैट इट साउंड्स वेरी वेल इन प्रेस नोट्स. मैं कभी भी इस बात को, राइटर बोल रहे हैं आर के नारायण, मैं कभी भी इस बात को नहीं समझ पाया. एबल टू अंडरस्टैंड दैट इट एक्सेप्ट दैट साउंड्स वेरी वेल. ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है प्रेस नोट्स के अंदर कि भाई कहीं पर किसी के बारे में खबर आती है कि बहुत ही माइनर इनडिस्पोजिशन की वजह से वो उस समय मौजूद नहीं हो पाएंगे. कोई बहुत बड़ा सेमिनार चल रहा है, उसके अंदर भी आप देखेंगे, कॉन्सर्ट के अंदर बड़े बड़े सिंगर्स, माइनर इनडिस्पोजिशन, मतलब वो आपको डराना नहीं चाहता कि मुझे हार्ट अटैक हो गया, पर वो ऐसा माइनर इनडिस्पोजिशन मतलब हल्की फुल्की तकलीफ ख़राब हो गई है, तकलीफ ना तबीयत ख़राब हो गई है, उस वजह से मैं नहीं आऊँगा. एबल टू अंडरस्टैंड इट एक्सेप्ट दैट इट साउंड्स वेरी वेल इन प्रेस नोट. और कुछ नहीं है, सुनाई में देने में अच्छा लगता है. अब वो क्या इनडिस्पोजिशन है कोई नहीं जानता. और हेल्थ बुलेटिन में भी ऐसा होता है. और इन मैसेजेस फ्रॉम एमिनेंट मेन टू गैदरिंग्स, बड़े बड़े महान जो एमिनेंट लोग हैं, जो जाने पहचाने बहुत बड़े समाज में प्रतिष्ठित लोग हैं, वो जब गैदरिंग्स में इकट्ठा होना नहीं चाहते तब वो ये वर्ड यूज़ करते हैं कि भैया मैं थोड़ा सा इनडिस्पोजिशन महसूस कर रहा हूँ, एक मियर एलिमेंट, गले के अंदर थोड़ी खराश है मेरे. बड़े बड़े सिंगर्स के लिए तो गले में खराश होने का मतलब आपको पता ही है.
बाकी बड़े बड़े लोग इस प्रकार के काम करते रहते हैं। गैदरिंग्स टू विच हैव बीन इन्वाइटेड, जहाँ वो नहीं जाना चाहते वहाँ पर ये यूज़ करते हैं। इनडिस्पोजिशन कैन नॉट जनरली बी सेड बाय द पर्सन डायरेक्टली अफ्लिक्टेड। अब जिसको ये खुद हुआ है वो कभी खुद ऐसा नहीं बोलता है, वो लोगों से कहलवाते हैं कि भैया ऐसा मुझे हो रहा है तो आप मेरे बारे में ऐसा बोल दीजिएगा। वो खुद जाके प्रूव नहीं करते। अब स्टमक एक कैसे प्रूव करेगा वो कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, वो पेट पकड़ के बैठेगा, थोड़ी देर रोएगा, ठीक है, जो भी उसको तकलीफ हो रही है उसके बारे में तो कैसे बोल सकता है। डायरेक्टली अफ्लिक्टेड जो आदमी है वो नहीं बोलता है, बाकी दूसरों को वो ये बहाना चढ़ा देता है कि आगे जाके बोल देना। इट डज़ नॉट साउंड वेरी वेल फॉर एवरीवन, और हर जरूरी नहीं हर किसी के लिए ये आप डायरेक्टली लिख दो कि आई एम सफरिंग फ्रॉम इनडिस्पोजिशन, तो ये एक थोड़ा प्रॉब्लम है। आप कैसे दर्शाओगे, कैसे बताओगे आगे वाले को कि मैं किस लेवल तक परेशान हूँ। उसकी बजाय ऑन द अदर हैंड हेडेक बहुत अच्छी चीज़ है। हेडेक क्लियर कट हो जाता है, समझ में आ जाती है बात। फ्लीटिंग हेडेक बोलोगे तो भी अच्छा है, बहुत सर में पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो वो एक अच्छी चीज़ आपके लिए एक क्लैरिटी क्लियर खड़ा कर देगी लोगों के लिए। बीमारी के मुकाबले में हेडेक छोटा है पर वो पावरफुल है। गोइंग टू इनडिस्पोजिशन, आई एम नॉट अटेंडिंग योर मीटिंग, यही लिखोगे इसकी बजाय इट साउंड्स अनकन्विंसिंग, तो वो आगे वाले को मज़ा नहीं आएगा, कन्विंस नहीं हो पाएंगे कि भाई छोटी मोटी बीमारी के चलते मैं नहीं आ पाऊँगा। छोटी मोटी बीमारी क्या है, वो एक प्रकार का रहस्य खड़ा करेगी, तो आगे वाला व्यक्ति ज़रूर जानना चाहेगा क्या होगा। वो आपको कॉल करेगा, क्या पता मिलने आ जाए, आपके लिए कुछ दवाइयों के नाम सजेस्ट करें, किसी डॉक्टर के नाम सजेस्ट करेगा, पहले तो इंक्वायरी करेगा, फल फ्रूट लेके आएगा, तो आप और ज़्यादा जिससे नहीं मिलना चाहते थे, जिस सिचुएशन से बाहर भागना चाहते उस सिचुएशन में और ज़्यादा पड़ जाओगे, तो वो अनकन्विंसिंग लगता है। आप बोलोगे मैं छोटी मोटी बीमारी की वजह से ऐसा हो रहा है। इट साउंड्स बेटर इन द थर्ड पर्सन, ये थर्ड पर्सन में अच्छा लगता है। कोई तीसरा आदमी बोल रहा हो कि वो छोटी मोटी बीमारी से जूझ रहे हैं तो चलता है, खुद तो बोलोगे तो बहुत बुरा लगेगा। इट साउंड्स बेटर इन द थर्ड पर्सन, इट इम्प्लाइज दैट द जेंटलमैन इज एन एमिनेंट वन। इससे एक और पता चलता है कि वो जो व्यक्ति जिसको ये सब छोटी मोटी बीमारी हुई है वो बड़े ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, क्योंकि वो खुद नहीं बोल रहे हैं, दूसरे लोग उनकी गवाही दे रहे हैं। तो गवाही देने के लिए भी अच्छे अच्छे लोग रखे हैं, यानी कि समाज में उनकी प्रतिष्ठा है। एज अ सेक्रेटरी और ए डेप्यूटी हु कैन स्पीक ऑफ हिम, उनके लिए भी सेक्रेटरी और डेप्यूटी है जो उनकी बीमारियों के बारे में भी दो लोगों से चर्चा कर सकते हैं, यानी वो बहुत प्रतिष्ठित और बड़े लोग हैं, यानी आपकी समाज में इज्जत बढ़ती है इनडिस्पोजिशन के बारे में जब आप बात करते हो, ठीक है। मिस्टर सो एंड सो रिग्रेट्स हिज इनेबिलिटी, अब वो लिखते हैं ऐसे कि मिस्टर ये और ये, मिस्टर महान, मिस्टर फलाना, वो नहीं रिग्रेट्स करते हैं, बहुत ज़्यादा क्षमा प्रार्थी हैं। इज इनएबिलिटी, वो आने की अक्षमता के कारण वो आपकी मीटिंग अटेंड नहीं कर पाएंगे। ओइंग टू इनडिस्पोजिशन, छोटी मोटी बीमारी के चलते वो नहीं आ पाएंगे। ये कोई और आके आपको संदेश देता है या कहीं राइटिंग के अंदर वो किसी से लिखवा के आपको भेजते हैं। पीपल विल अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट द स्टेटमेंट एंड विल नॉट क्वेश्चन। अगर आप तीसरा पर्सन कोई आके आपको बात बताएगा तो वो बात को समझ जाते हैं और फिर वो क्वेश्चन भी रेज नहीं करते उससे रिलेशन में, और फिर वो समझ जाते हैं कि आना ही नहीं चाहते इसलिए बहाना बना दिया, पर अब हम कर क्या सकते हैं। तो वो अब तीसरा व्यक्ति आके दे रहा है तो काउंटर क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे, क्योंकि तीसरा क्वेश्चन व्यक्ति बोलेगा मुझे तो कुछ पता नहीं, मुझे तो खाली यहाँ तक ये संदेश पहुँचाने के लिए नियुक्त किया गया था, जो कि काम मैंने कर लिया। एंड विल नॉट क्वेश्चन व्हाट इज दैट इनडिस्पोजिशन। अब इसके बारे में बात करते हैं। अब लोग ये भी मन में जानना चाहेंगे कि वो इनडिस्पोजिशन क्या है, क्या बीमारी हुई है उन्हें उल्टियाँ हो रही है, उनका पेट खराब हो गया है, उनको स्किन में रैशेज हो गए हैं, उनके बाल उतर गए हैं सारे के सारे, ठीक है, उनका चेहरा काला पड़ गया है, आंखों से अंधे हो गए, क्या हो क्या गया है। इज ही डाउन विद फ्लू और मलेरिया, वो लोग भी ये जानना चाहेंगे क्या उनको फ्लू इन्फ्लुएंजा हो गया। अब फ्लू हो गया है तो लोग भी डरते हैं कि भाई वो हमारे पास आए तो हम भी वो लग जाएगा, ये एक प्रॉब्लम हो जाएगी। और मलेरिया हो गया तो भी प्रॉब्लम है, इशू है, क्योंकि मलेरिया मार्केट में फैला है, तो वो एनोफ्लीज जो फीमेल मच्छर है वो उनको काटेगा तो हमें भी काटेगा तो हम भी पहुंच जाएंगे। या फिर कोल्ड है, सिंपल सारी सर्दी है। और रूमेटिसिज्म मतलब हड्डियों का बुखार है, अब वो तो खानदानी होता है, तो वो हड्डियाँ एकदम जकड़ रही है उनकी, ऐसा भी हो सकता है। क्या हो रहा है, हो क्या रहा है, वो गाड़ी नहीं चला पा रहे हैं, कार नहीं चला पा रहे हैं, तो सबके मन में अलग अलग इनडिस्पोजिशन छोटे से लेके बहुत ऊपर तक हो सकती है। सब सिंपल सादा इन्फ्लुएंजा, कॉमन फ्लू से लेके रूमेटिसिज्म तक की बात वो आदमी सोच सकता है। आई नो, और डॉक्टर कैन क्योर इट। और कई लोग ऐसे सोचते भी हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर उनको सच्ची बीमारी पता चल जाए तो वो ज़रूर अपनी सलाह देंगे कि मैं ऐसे लोगों को, ऐसे डॉक्टर को जानता हूँ, वो इसे ठीक कर देगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, उसके विपरीत, जस्ट एक्सेप्ट इट एज इट्स फेस वैल्यू। उसकी बजाय आपको क्या करना चाहिए कि मान लेना चाहिए फेस वैल्यू को, एंड पास ऑन टू द नेक्स्ट आइटम। चलो ठीक है,
अब ऐसा है कि बीमार हैं, चलेगा, नहीं आना चाहते तो बहाना बना लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। 90% लोग ऐसा ही करते हैं, नेक्स्ट आइटम की तरफ बढ़ जाते हैं। अगर जो आदमी नहीं आना चाहते उनको वहीं ड्रॉप कर देते हैं। इंडिस्पोजिशन कैन बी यूज्ड ओनली एट अ पर्टिकुलर लेवल। अब इसको एक लेवल पे ही यूज़ कर सकते हैं, हम हर जगह यूज़ नहीं कर सकते। नॉट बाय ऑल एंड सन्ड्री। सन्ड्री मतलब अलग अलग हेट्रोजीनियस जगहों पे हम मल्टीपल चीज़ों पे यूज़ नहीं कर सकते। स्कूल में आप रोज़ाना बोल दोगे इंडिस्पोजिशन है तो आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। कहीं पे जॉब करने जाते हो, रोज़ाना ये यूज़ कर दोगे तो पॉसिबल नहीं है आपके लिए, तो वो लोग आपको एक टाइम पे जॉब से निकाल देंगे। ये कभी कभी और बहुत ही पर्टिकुलर लेवल पे यूज़ हो सकता है, जहाँ पे आपके आने ना आने से ज़्यादा तकलीफ ना हो, ऐसी जगहों पे आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं और वहाँ पे आप ऐसा करेंगे तो इवेंचुअली आपके वर्क पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा और इवेंचुअली दे आर गोइंग टू थ्रो यू आउट। तो ये सन्ड्री काम नहीं है भाई, ये ऐसा नहीं है कि रैंडम स्टफ है, ये आपको सोच विचार के यूज़ करना। ये ऐसा हथियार है जो बहुत जो बड़े महायुद्ध में यूज़ किया जा सकता है। स्कूल बॉय हू सेज एज आई एम इंडिस्पोज्ड। आपको छोटा बच्चा है और लड़का ऐसा बोल देगा एज आई एम इंडिस्पोज्ड, आई वांट टू बी लेट ऑफ। मैं थोड़ा सा तकलीफ झेल रहा हूँ तो मुझे आप आज माफ़ कीजिए, आज मैं मैथ्स का क्लास नहीं ले पाऊँगा। तो कोई टीचर उसको जाने देगा? कभी भी नहीं। तो उसको क्या होगा, विल हैव हिज ईयर ट्विस्टेड फॉर हिज प्रिकॉशसनेस। उसके कान को पकड़ के खींचा जाएगा, क्या के लिए? उसको अनविलिंगनेस के लिए, काम नहीं करने के लिए, बहानेबाजी के लिए कान पकड़ के चल काम पे लग। पर वो एक बड़ा सीनियर व्यक्ति, जैसे स्कूल के जो ट्रस्टी है, वो बोलेंगे अगर वो मीटिंग में नहीं पहुंच पाए, वो बोले थोड़ा सा मुझे तकलीफ है, मैं नहीं आ पाऊंगा, तो सभी लोग हाँ सर सही रहे, सर राइट है, वो नहीं आ पाएंगे। तो भले ही वो 10 में से एक बार शायद क्या पता बहाना बना दे, या उनका भी घर पे कुछ पर्सनल काम हो सकता है, तभी भी हम उनकी बात पे यकीन करेंगे। और बच्चा 10 में से 9 बार सच बोलेगा तो भी हम उसकी बात पे यकीन नहीं करेंगे। वो लेवल होता है हर इंसान का। अगर स्कूल बॉय बोलेगा तो उसकी बात की कोई वैल्यू है ही नहीं। आई थिंक आई शुड शॉक मैनकाइंड इफ आई सडनली सेड देर इज़ नो सच थिंग एज हेडेक। अब जो राइटर बोल रहे हैं, मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं पूरी की पूरी मानव प्रजाति को शॉक कर दूंगा। इफ़ आई सडनली सेड, अगर मैं तुरंत कह दूँ देर इज़ नो सच थिंग एज हेडेक और इंडिस्पोजिशन, अगर मैं ऐसा बता दूँ, दर्शा दूँ कि सरदर्द जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, इंडिस्पोजिशन जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, इट इज़ ऑल जस्ट एन एक्सक्यूज़, ये सब एक टाइप के बहाने हैं, ये सब एक टाइप के बहाने हैं। एन एलिगेंट फॉल्सहुड, बहुत ही मीठा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही दिखाने में सौंदर्यपूर्ण झूठ, ऐसा मस्त झूठ जिसके आजू बाजू के अंदर बहुत सारी चीज़ें सजाई गई हैं, सजावट से भरा झूठ। फॉर हैव आई हैव नॉट सीन डजन्स ऑफ हेडेक केसेस वॉकिंग और ड्राइविंग अबाउट गेली टू बी सीन एवरीवेयर एक्सेप्ट वेयर दे ऑट टू बी एट द पर्टिकुलर आवर। क्यों? इसके लिए मैं आपको कहता हूँ क्यों ये झूठ है, क्योंकि मैंने उन लोगों को, बहुत लोगों को देखा है जिन्होंने बोला है, हेडेक के हज़ारों लाखों केसेस के बारे में बोला है, कि जो कि उनको देखा है मैंने कि वो बोल रहे हैं मुझे हेडेक है, पर वो चल रहे हैं, गाड़ियाँ चला रहे हैं, गेली मतलब मौज में, बिना किसी चिंता के निश्चिंत होकर मौज कर रहे हैं। दुनिया की सभी जगहों पे देखे जाएंगे, सिर्फ उन्हीं जगहों पे वो नहीं देखे जाएंगे जहाँ पे उन्हें उस वक्त होना चाहिए था, और वहाँ जिसके लिए उन्होंने बहाना बनाया था कि मेरा सर दर्द है। बाकी वो दुनिया में हर जगह, किसी भी मॉल में, सिनेमा हॉल में, थिएटर में, स्टेडियम में, कहीं पर भी देखे जा सकते हैं, पर वो उस मोमेंट पे जहाँ नहीं होना चाहते वहाँ के लिए उन्होंने हेडेक चुना था। तो ये तो मैं समझ गया, एक अच्छा बहाना है, ठीक है। द वर्ल्ड इज नॉट येट राइप फॉर सच आउटस्पोकननेस। दुनिया अभी भी इतनी पक्की नहीं है कि वो हमारी सच्चाई को, आउटस्पोकननेस को अभी तक हजम कर पाए। अगर हम एकदम क्लियर भी बोलें तो भी लोग हजम नहीं कर पाएंगे। आप बोलेंगे नहीं मैं नहीं आना चाहता, आज मेरा मूड नहीं है, तो 99.9% आपको ऐसे जज करेंगे, दिस पर्सन डजंट वांट टू वर्क, और वो ये व्यक्ति लायक नहीं है। तो अ मैन कैन नॉट से, आदमी ऐसा नहीं बोल सकता कि आई एम नॉट अटेंडिंग द मीटिंग टुडे सिंस आई डोंट फील लाइक इट। वो बोल ही नहीं सकता कि आज मैं मीटिंग अटेंड नहीं करूँगा क्योंकि आज मेरा मन नहीं है। ये तो बोलना गलत होगा, सही है। तो इसके लिए हमको कुछ ना कुछ एक बहाना चूज करना पड़ता है। मीटिंग टुडे से आई एम नॉट फीलिंग लाइक। अ क्लार्क हु राइट्स टू हिज मास्टर, जो क्लार्क है वो अपने मास्टर को ऐसा लिखेगा, आई एम नॉट अटेंडिंग द ऑफिस टुडे, आज मैं ऑफिस नहीं अटेंड करूँगा, बिकॉज आई एम नॉट इंक्लाइन टू लुक एट एनी पेपर टुडे। आज मेरा बिल्कुल मन नहीं है, मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है कि मैं किसी भी प्रकार का पेपर देखूँ।
सही है, पेपर में, क्योंकि क्लर्क का काम क्या, पेपर चेक करना, पेपर देखना, पेपर पे काम करना। आज मेरा मन नहीं है, ऐसा वो लिख सकता है। अगर वो ऐसा लिखेगा तो विल लूज हिज जॉब, उसकी नौकरी चली जाएगी। वेयर एज ही क्वाइट एट लिबर्टी टू से दैट ही इज डाउन विद हेडेक, और उसके पास इस बात की छूट है कि वो लेटर लिख के ऐसा बोल दे कि आज मेरा सर दर्द, बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है, इसीलिए मैं नहीं आ पाऊँगा। तो उनके बॉस उनको कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि सर दर्द का तो ऑप्शन ही नहीं है। हेडेक इज इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग ह्यूमन रिलेशनशिप इन वर्किंग ऑर्डर। हेडेक बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मजाक का थोड़ा लेवल क्रिएट कर रहे हैं, वो बोले हेडेक बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन रिलेशनशिप को वर्किंग ऑर्डर में रखने के लिए। मानवीय सभ्यता, मानवीय जो मानव प्रजाति है, वो दोनों आपस के अंदर एक दूसरे से प्रेम करें और एक वर्किंग ऑर्डर में काम चलता रहे, उसके लिए ये ज़रूरी है। वी कैन नॉट डू विदाउट इट ईदर एट होम और इन पब्लिक। घर पे भी और पब्लिक में भी हम इसके बिना कुछ नहीं कर सकते। इन एनी नॉर्मल हाउस होल्ड वन कैन सी अ वेराइटी ऑफ हेडेक्स। और एक घर के अंदर, एक जो अपना हाउस होल्ड है, उसके अंदर आप अलग अलग टाइप के हेडेक्स देख सकते हैं। ठीक है, अलग अलग विशेष प्रकार। कई लोग बोलते हैं मेरा आधा शीशी दर्द हो रहा है, कई लोग बोलते हैं साइड में से पेन हो रहा है, कई बोलते हैं सुबह उठते ही सर दर्द होता है, कईयों को पढ़ाई करते देखते मतलब बुक उठाते ही सर दर्द होने लग जाता है, किसी को कोई काम विशेष पे सर दर्द होता है, किसी को किसी व्यक्ति को देख के सर दर्द होता है। तो अलग अलग टाइप के वैरायटी ऑफ हेडेक्स देखते हैं। कंटेनिंग ऑफ अ वैरायटी ऑफ अनकंफर्टेबल सिचुएशन। जैसी जैसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन, वैसा वैसा पेन, हमको अलग अलग टाइप का हेडेक होता रहेगा। द मदर इन लॉ who forswears her food on the plea of splitting it। कई बार तो आप अपनी जो मदर इन लॉ को भी देखेंगे कि वो अपने खाने की कसम खाने को तैयार होती है कि मेरा सर पूरा का पूरा फट रहा है। ठीक है, ज़बरदस्त वो प्ली करती है, मेरा रिक्वेस्ट करती है कि भाई मेरा सर दर्द हो रहा है, प्लीज़ ये काम मुझसे नहीं होगा। इज़ क्लियरली नॉट द बेस्ट ऑफ टर्म्स ऑफ एटलीस्ट फॉर दैट डे विद डॉटर इन लॉ और सन। उस दिन वो कोई काम नहीं करना चाहती अपनी, जैसे आपकी जो मदर है, आप अगर ह्यूमन मैन है, आपकी जो मदर है, वो अपनी बहू के लिए उस दिन काम नहीं करना चाहती, और वर्कलोड ज़्यादा है, काम वाली नहीं आई है, तो उस दिन वो तय करेंगी आज मेरा बहुत सर दर्द हो रहा है, मैं खाने की कसम खा के कहती हूँ। और जब वो आप कुछ तो कर सकते नहीं है, तो सारे के सारे दिन उस दिन उनको काम करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी आज उस दिन काम करने की इच्छा नहीं है। तो वो अपने जमाई को, अपने लड़के को और अपनी बहू को परेशान करने के मूड में है, तो यही होगा। द सन हु प्लीड्स हेडेक, सन भी अपनी हाथ जोड़ता है, सर दर्द करता है, मे वॉन्ट टू कीप अवे not only his friends and officers but would like his wife not to press him too much to fulfill his promise to take her out। अब वो आदमी एक बहाने से, एक तीर से 4-5 शिकार कर लेता है, क्योंकि वो अपने आज दोस्तों से मिलने नहीं जाना चाहता, दोस्त उसको हैरान कर रहे थे, अपने ऑफिस नहीं जाना चाहता, ऑफिसर की बात नहीं सुनना चाहता, और सबसे बड़ी बात अपनी वाइफ को भी वो ये बताना चाहता है मेरा सर दर्द इतना हो रहा है कि तुम मुझे प्रेस मत करो कि बाहर ले जाने के लिए, आज मेरे को प्रेशर मत क्रिएट करो, आज मुझे बाहर जाना है। ठीक है, तो ये आदमी के बहुत सारे कामकाज भी पड़ जाएंगे। द लिटिल मैन हु प्लीड्स हेडेक, अब छोटा जो व्यक्ति है, बालक, हेडेक फॉर डेफिनेटली स्किप्ड हिज होमवर्क। छोटा बालक वो हमेशा यही ट्राई करेगा कि उसने अपना होमवर्क स्किप कर दिया है, उसने उसको होमवर्क पूरा नहीं करना है, हिज होमवर्क, एंड वुड लाइक द ट्यूटर टू बी सेंट अवे। और जो ट्यूशन पढ़ाने के लिए घर पे ट्यूटर आए हैं उनको भी भेज दिया जाए, आज उसका बिल्कुल मूड नहीं है क्योंकि होमवर्क किया ही नहीं है, तो अपना बहाना मार के वो निकल जाए। एज आई हैव ऑलरेडी सेड, इसलिए मैंने पहले ही कह दिया, आई विल नॉट डू एट ऑल टू बी ब्लंटली ट्रूथफुल ऑल ओकेजन्स। जैसा कि राइटर ने पहले ही कहा, ये सब जगह हर जगह काम नहीं करता है। टू बी ब्लंटली ट्रूथफुल, सब जगह आप एकदम ब्लंट ट्रूथ सच नहीं बोल सकते कि आज मेरा बिल्कुल मन नहीं है, मैं नहीं पढ़ूंगा। उसके लिए ये सब बहाने इन्वेंट करने के लिए हेडेक हमको मानव जाति को एक आशीर्वाद की तरह मिला है। द साइन ऑफ कल्चर्ड एग्जिस्टेंस, हम लोग सब कल्चर्ड है, पढ़े लिखे हैं, और हमारी जो जीवन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉट टू ट्राई टू डीपली, ज़्यादा कईयों के अंदर जीवन के अंदर अपनी नज़र गड़ाने का, उनकी लाइफ के अंदर ज़्यादा हम प्रयास नहीं करते हैं। ये एक बैड मैनर्स में गिना जाता है, किसी की ज़िंदगी में अधिक नहीं झांकना है, प्राय नहीं करना है। तो हम हमारी कल्चर्ड एग्जिस्टेंस हम भी समझते हैं, ये बहाना हम भी बनाते हैं और सामने वाला भी बनाता है, तो हमको अपनी एक दूसरे की भावनाओं को समझने के लिए हेडेक का बहाना रख लेना चाहिए। बट एक्सेप्ट सर्टन वर्ड्स एट देयर फेस वैल्यू, और कई चीज़ों को हम उसकी फेस वैल्यू पे मान लेते हैं, चलो भाई सर दर्द है, ऑल राइट, एज एक्सप्रेस्ड बाय द स्पीकर, जो बोल रहा है उसकी बात हम मानकर आगे बढ़ जाते हैं। चलो अब इस बारे में ज़्यादा प्राय नहीं करते हैं, सर दर्द हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, क्यों हो रहा है, कितनी देर से हो रहा है, डॉक्टर कौन सी दवा ली, ये सब हम 90% लोगों से पूछते ही नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी पेन में है। सर दर्द वाला आपकी बात सुन नहीं पाएगा, बोल नहीं पाएगा, ऐसा हम अज्यूम करते हैं। हेडेक हैज़ बिकम सच अ कन्फर्म्ड हैबिट, हेडेक ऐसी एक हैबिट बन गया है, ऐसी आदत पड़ गया है बहानेबाजों के लिए।
दैट a huge trade has developed in proving a cure for it, और बहुत सारा एक बहुत बड़ा मार्केट भी खड़ा हो गया है। क्रोसिन की दवा आती है, आप देखोगे बहुत दुनिया भर की मेडिसिन मार्केट में आ गई, बड़ा बड़ा बिजनेस हो गया है। ये हेडेक होता है, ये लोग 5 मिनट में सही हो जाएगा, 10 मिनट में सही हो जाएगा। तो ये 10 मिनट में 5 मिनट में जो बिजनेस करने वाले हैं वो भी, उनको भी ना नहीं बोल सकते कि भाई हेडेक कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि मुझे पर्सनली आज तक हेडेक नहीं हुआ है, इसलिए मुझे पता नहीं हेडेक क्या चीज़ होती है, सच बोल रहा हूँ मैं भी। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं ह्यूज ट्रेड डेवलप इन प्रूविंग अ क्योर फॉर इट। सम पीपल फील लॉस्ट अनलेस दे कैरी अ ट्यूब ऑफ सम हेडेक रेमेडी इन देयर पॉकेट्स ऑल द टाइम। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो इतना घबरा जाते हैं कि उनको हर पल हर क्षण कोई ना कोई रेमेडी यानी सरदर्द की दवा अपने जेब में लेके ही घूमते हैं कि कभी भी सरदर्द हो सकता है और मैं वो दवा खा लूँगा, मेरा सरदर्द ठीक हो जाएगा। इतना वो सरदर्द को सीरियसली लेते हैं। ठीक है ना। ऑप्टिशियंस गिव ग्लासेस गारंटीड टू रिलीव हेडेक, और कई ऑप्टिशियंस है जो चश्मा बनाते हैं वो भी ग्लासेस देते हैं लोगों को कि भाई आपका सर दर्द हो रहा है, ये चश्मा लगा दो, 1 नंबर का, इतना सिलिंड्रिकल का है, माइनस का, प्लस का, इतने 2 नंबर वो चेक करके बोलते हैं, अब आपको कभी सर दर्द नहीं होगा। तो कई लोग ऐसा मानते हैं, मैंने भी देखा ऐसा। ठीक है, मेरे को तो चश्मा है नहीं, इसलिए आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। सो दीज आर इंस्टेंसेस टू शो दैट मैनकाइंड इजीली बिगिंस टू बिलीव इन इट्स मिथ्स। इसीलिए ये ऐसे सब इंस्टेंसेस हैं जो ये बताते हैं कि मैनकाइंड इजीली शुरुआत करती है मिथ के अंदर। मिथ मतलब झूठ, मिथ्या, उन सब चीज़ों के अंदर मैनकाइंड बिलीव करती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आगे बढ़ेंगे एज सुन एज पॉसिबल। वी आर गोइंग टू कंक्लूड दिस चैप्टर।